हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं और आपके 5 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको हमारी इसी सीरीज़ से देखने को मिलेंगे। और आगे बात करें, जो अपनी नदियों वाली क्लास कराई थी, तो आप वो क्लासेस की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे PDF चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। आपको वहाँ से इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसकी PDF ले लेंगे, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा। और आप नदियों वाली क्लास और एक मैंने खनिज संसाधन वाली क्लास भी कराई हुई है, तो उन दोनों की PDF आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। बाकी टॉप 100 ये करके जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किन दो नदियों का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ से ये गंगा का रूप लेती हैं, मतलब गंगा कहलाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? ये देवप्रयाग पर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, वाराणसी गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है? तो बाएं किनारे पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाराणसी गंगा नदी के किस किनारे पर है, तो बाएं किनारे पर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, असम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, असम और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से, ठीक है, मैदानी भाग में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती नहीं है, साबरमती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ठीक है, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं केन, बेतवा एवं चंबल। बहुत पूछी जाती हैं यमुना की सहायक नदियाँ, तो इन्हें भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ठीक है, तो मानसरोवर झील से निकलती हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जयमोली, तिस्ता, कामेग। देखिए, तिस्ता और कामेग बहुत पूछी जाती है। सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी हिडिंग और संकोच, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सतलज 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 का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, सतलज नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से, ठीक है। कई जगह आपको राक्षस ताल भी मिलेगा, राक्षस ताल भी कहते हैं और राकस ताल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। कैसे कहते हैं? दामोदर नदी को, ठीक है। और यह भारत की सबसे दूषित नदी भी है। नेक्स्ट है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोंग जलप्रपात। नेक्स्ट है, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर तथा कौन सा है? तो यह है कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से जाना जाता है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसकी नदी भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिए पॉइंट, ठीक है। नदी का नाम भी और कहाँ पाया जाता है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, गंगा की वह एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? तो गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। और नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भारत का ये वाला जो नीचे का हिस्सा होता है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है।
नेक्स्ट है व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो व्यास परियोजना है वह हरियाणा, राजस्थान एवं पंजाब की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो ये है शारदा नहर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी नहर कहाँ से जल प्राप्त करती है? तो ये ब्यास, रावी एवं सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो ये बांध जो है वह बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बगलियाहार प्रोजेक्ट किस नदी पर अवस्थित है? तो ये चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। आप ऐसे याद करेंगे, परीक्षा उत्तर प्रदेश में परीक्षा होती है और नंबर नहीं आता तो बेंत पढ़ते हैं, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नलकूप का कुल सिंचाई में लगभग कितना योगदान है? तो लगभग 46.2% नलकूप का योगदान है सिंचाई में, ठीक है। नेक्स्ट है सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है उत्तर प्रदेश का स्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश का और तीसरा है राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो सबसे दक्षिणी श्रेणी है हिमालय की शिवालिक। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली श्रेणी। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अरावली श्रेणी जो है उसकी सर्वोच्च चोटी को गुरु शिखर है, ठीक है, जो 1722 मीटर ऊंची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये तीनों कैसे अवशिष्ट पर्वत हैं। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग हैं? तो सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं वह दक्कन पठार का भाग हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा, ठीक है, कई जगह डोडा बेटा मिलेगा, कहीं डोडा बेटा मिलेगा, और ये 2637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर कहाँ की जाती है? तो ये कार्डोमोम में की जाती है, ठीक है, कार्डोमोम पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत में किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है समुद्र तल से केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर ऊंची है, ठीक है, ऊंचाई अक्सर आ जाती है मिलान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, इसे केटू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये एकापुरम श्रेणियों पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है रोहतांग तथा सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, दर्रा भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। डाफला दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में। और पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को क्या कहा जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में जो संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं इन्हें दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्यों की सीमा तटरेखा से लगी है? तो 9 राज्यों की जो सीमा है वह तटरेखा से लगी है। नेक्स्ट है भारत की तटरेखा की कितनी लंबाई है? तो 7516 किलोमीटर, ठीक है, ये भारत की तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक तटीय सीमा है गुजरात की। नेक्स्ट है संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के महत्वपूर्ण उत्पाद कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से वन होते हैं? तो यहाँ होते हैं सागौन एवं साल के वृक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट है भारत में सुंदरवन
किस वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र कौन सा है? तो ये है धारवाड़ तंत्र, ठीक है, ये कुछ नहीं है, गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है तांबे के भंडार के प्रथम 3 राज्य कौन कौन से? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है, उसके बाद झारखंड एवं मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टिन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो है छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एकमात्र राज्य है जो टिन का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले की प्राप्ति है वह सिंगरौली सोनभद्र से होती है। नेक्स्ट है भारत का अधिकांश कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने तेल शोधक कारखाने हैं? तो 23 भारत में तेल शोधक कारखाने हैं, ठीक है। यूपी में कौन सा है? यूपी में IOCL का है और वो मथुरा में है, ठीक है। नेक्स्ट है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में स्थित कोडरमा किसके उत्पादन के लिए प्रमुख है? तो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रमुख है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोडरमा को, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कौन से ज़िले ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, उत्तरी ज़िले, तो ललितपुर, महोबा एवं बांदा, ठीक है। तो ये जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो ये है डिगबोई, ठीक है। नेक्स्ट है जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? ये देखिए उत्तर प्रदेश का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। नेक्स्ट है इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल की किस नदी पर स्थित है? तो ये पेरियार पी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। इससे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन तथा ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग को अधिकृत करता है? तो 2.5% भाग जो है वो भारत कवर करता है विश्व का, ठीक है। विश्व की जो मतलब थल भूमि है उस पर 2.5% पर भारत है। नेक्स्ट है भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 8 राज्य हैं कुल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसके एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमचाचार, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, ठीक है, और पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, ठीक है, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, सभी को पता होगा। तो ये पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो मुख्य भूमि है, देखिए ये जो मुख्य भूमि है इसके दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी है, ठीक है। और ये वाला जो इंदिरा पॉइंट बताया जाता है ये अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है, जो कि इंडिया के अंदर ही आता है, ठीक है। मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? ठीक है, तो 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावरत्ती। नेक्स्ट है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 द्वीप हैं अंडमान एवं निकोबार में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन पृथक करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है
मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है और उसके बाद महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा है। ठीक है। और आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, स्पर्श करने वाला है ये, तो मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कौन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में तथा सबसे कम मथुरा में होती है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मासिनराम जो है बस सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो ये गलत लिख क्या है, कौन सा है? तो लेह यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बहुत बार पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानदेय समय से कितना आगे चलता है? तो 5 घंटा या 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आगे चलता है। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 70.5% जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है। नेक्स्ट है, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का कौन से स्थान का जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा। ठीक है, किस किस के बाद? चीन पहले पे, दूसरे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और उसके बाद 5वें पे उत्तर प्रदेश देश बन जाएगा। अगर इसको देश घोषित कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या होगी 5वें नंबर की। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, देखिए आपको जनसंख्या से भी पूछा जाना। ठीक है, जनसंख्या से भी क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो इसलिए मैंने आपका ये टॉपिक भी पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए जनसंख्या के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? बिहार में। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता केरल में। नेक्स्ट है, न्यूनतम साक्षरता बिहार में। नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन मैंने ऊपर भी लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस खेत के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी बहुत उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो ये बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है, नवीन कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, पेंटिंग में गलती हुई है, तो इसे खादर कहते हैं। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार प्रसिद्ध है और ये कहाँ पड़ता है? ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है। नेक्स्ट है, कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा और कानपुर में चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये कानपुर को कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 327 बी है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये अन्नाईमुड़ी है। नेक्स्ट है, लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पीर पंजल पर्वतमाला है। ठीक है,
नेक्स्ट है महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है तो माउंट नाग एवं टिब्बा। नेक्स्ट है कौन सा सर्वोच्च शिखर पूरी तरह भारत में स्थित है तो नंदा देवी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ जाता है कि भाई सर्वोच्च शिखर जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है तो वो आप नंदा देवी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये है K2। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। ठीक है, तो भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। नेक्स्ट है केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी है तो अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट है किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है तो मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। नेक्स्ट है किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है तो ऊटी की। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में स्थित है कौन सा है तो कच्छ है, और ये कहाँ होता है, ये गुजरात में होता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है तो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की सीमा कितने देशों से लगती है तो 7 देशों से लगती है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बरसात होती है उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है तो भूमध्य सागर से वो उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं, 150 के आसपास हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको जरूर लर्न करके जाइए। नेक्स्ट है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है कितनी 2.5 mm से अधिक। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के समीप कोई शहर है तो सबसे निकट कौन सा है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, शायद इंदौर ही है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय क्या है तो भारत का मानक 82.5 डिग्री देशांतर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों के समय जनगणना कब हुई तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010-11 में भारत की जनसंख्या में दशक की वृद्धि कितनी थी तो 17.64% थी। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है तो लगभग 16%। नेक्स्ट है भारत की दशक की वृद्धि दर कितनी थी तो 20.09% थी। ठीक है, नेक्स्ट है मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था एक बार एग्जाम में, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट है सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है तो सबसे अधिक टाइम जोन जो है वे फ्रांस में है, 12 समय जोन है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कई जगह आपको 181 और कई जगह 179 दे रखी होती है, तो इनमें से जो ऑप्शन में होगा वो लगा देंगे। ठीक है, और अगर दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो आपको 179 ही चूज़ करना है। ठीक है, 181 तब हो जाती है जब आप जो ध्रुव वाली रेखाएं होती हैं उनको भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ध्रुव पे होती हैं जो रेखाएं उनको भी काउंट कर लेते हैं तो 181 हो जाती है, अगर उनको छोड़ देते तो 179 होती हैं। तो आपको ऑप्शन में देखना है इनमें से कौन सा और वही लगा देना है। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आपको 179 ही चूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है तो ये 360 होती हैं। शरद विषुव कब होता है तो ये 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट है बसंत विषुव कब होता है तो ये 21 मार्च को होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। ठीक है, आपको अब 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे और पाँचों के 5 क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप पुरानी मैंने 3 वीडियो ज्योग्राफी की डाल रखी हैं, अगर आप वो भी देख लेते हैं और ये टॉप 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इसकी PDF को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आपके टॉप 100 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।